me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. तो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे स्टोरीलाइन में दो गोहान है। तो आखिर एक गोहान की ओरिजिन क्या है, वो इस टाइमलाइन में आया कैसे, तो ये वीडियो बस उसी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली है। तो हम सभी को मल्टीवर्स के बारे में एक छोटा सा आइडिया तो होता ही है, बस एक छोटी सी चीज़ चेंज होने पर पूरी की पूरी ही टाइमलाइन ही चेंज हो जाती है। और हम जान पाते हैं कि जिस टाइमलाइन से मेजेस्टिक गोहान बिलोंग करता है, उस टाइम का रेट हमारे टाइमलाइन के रेट से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इस टाइमलाइन का रेट हमारे टाइमलाइन के रेट से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसका सबसे बड़ा रीज़न आता है क्योंकि इस टाइमलाइन का रेट वेजिटा के इक्वल में आता है पावर लेवल के मामले में। मतलब कि गोकू और पिकोलो दोनों मिलकर उसे नहीं हरा सकते। जब वो अर्थ पर आता है, वो देखता है कि गोकू यानी उसके भाई कैकेरॉट की टेल नहीं है, पर उसके नेफ्यू गोहान की टेल है। तो इस मोमेंट पर वो गोकू से बात करता है। इस मोमेंट पर रेडिट्स गोहान को किडनैप करना बिल्कुल नहीं चाहता। वो गोकू को फ्रीजा के बारे में बताता है और वेजिटा का भी आइडिया देता है कि वेजिटा नाम का एक सैन अलाइव है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और हम लोग मिलकर फ्रीजा को मारना चाहता है। गोकू भी इस बात के लिए एग्री कर देता है। फिर जब रेड्स उसे टेल के प्रॉफिट बताने लग जाता है तो गोकू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इस टाइमलाइन का रेड्स गोकू को धीरे धीरे झटके देता है। सबसे पहले वो उसे टेल के बारे में बताता है और टेल की पावर्स के बारे में बताता है, और ये भी बताता है कि आखिर में फ्रीजा कौन है और वो इस प्लांट से बिलोंग नहीं करता। काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें वो धीरे धीरे रिवील करता है, वो एक टाइम पर रिवील नहीं करता। और सबसे लास्ट में वो ये चीज़ रिवील करता है कि सेंस का काम क्या था। वो अलग अलग प्लैनेट पर जाकर उनके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते हैं, यही काम। गोकू सेंस के सारे कामों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वो कहता है, सीरियसली प्लैनेट डिस्ट्रॉय करना और उन्हें कॉन्करर करना, ये हमारा काम था? ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। फिर हम देखते हैं वेजिटा के रूटलेस वेरिएंट को। हम देखते हैं कि रूटलेस वेजिटा काफ़ी ज़्यादा ही इंतजार करके थक गया था। वो रेडिट्स और कैकेरॉट का इंतज़ार कर रहा था, पर वो लोग नहीं आए। इसकी वजह से वेजिटा खुद डिसाइड करता है प्लैनेट अर्थ पर जाने का, और वेजिटा फाइनली प्लैनेट अर्थ पर आ जाता है। इस मूवमेंट पर रेडिट्स गोकू के साथ होता है। इसकी वजह से सबसे बड़ा काम ये होता है कि रेडिट्स वेजिटा को बताता है और उसे समझाता है कि उसे इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। और वो लोग एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। वो लोग काफ़ी टाइम तक ट्रेनिंग करेंगे और फिर वो लोग फ्रीजा को हंट करने जाएंगे, क्योंकि इस मोमेंट पर वेजिटा पूरी तरह से मान चुका है और वो भी पहली बार में। इसकी वजह से इस टाइमलाइन में नापा अब भी जिंदा है और ये लोग अपनी ट्रेनिंग पर लग जाते हैं। ये लोग किंग काय के प्लैनेट पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ये लोग नए अलग अलग रास्ते खोज लेते हैं सर्वाइव करने के। फिर फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जब गोकू और उसकी पूरी टीम को प्लैनेट नेमेक पे जाना होता है, पर इस मोमेंट पे कोई भी वीक कंटेंडर वहाँ पे नहीं है। अब उनके पास है रेडिट्स, नापा, वेजिटा एंड गोकू। उन्हें प्लैनेट नेमेक पे आए कुछ समय बीत चुका था और तभी उन्हें अचानक से फ्रीजा की एनर्जी सेंस होती है। ये एनर्जी उनके लिए कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थी और इस मोमेंट पे कोई भी फ्रीजा को नहीं हरा सकता था। इसी वजह से रेडिट्स एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल डिसीजन लेता है। रेडिट्स वेजिटा से कहता है कि जल्द से जल्द गोहान को अभी प्लैनेट अर्थ पर भेज दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस मोमेंट पर वेजिटा उसे एक पॉड में डाल देता है और ये पॉड और किसी का ना होकर रेडिट्स का होता है, और वेजिटा उसके अंदर अर्थ के कोऑर्डिनेट सेट कर देता है और गोहान को अर्थ की तरफ भेज देता है। पर गोहान का ये पॉड कभी अर्थ के कोऑर्डिनेट पर पहुंचा ही नहीं, वो बीच में से ही गायब हो गया। इस मोमेंट पे गोहान का पॉड टाइम फ्लिप करके दूसरे टाइमलाइन में जा चुका है और दूसरे टाइमलाइन में उसका पॉड जा चुका है। ये सब कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूँ। टाइम स्लिप एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एक टाइमलाइन की कोई चीज़ गलती से दूसरे टाइमलाइन में चली जाती है। ये एक छोटा सा ग्लिच समझ लो। और मेजेस्टिक गोहान की इस टाइमलाइन में हम देखते हैं कि सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जेनो के खिलाफ बगावत कर देते हैं। इसकी वजह से जेनो पूरे 12 यूनिवर्सेस को इरेज कर देता है। इन 12 यूनिवर्सेस में यूनिवर्स 7 भी आता है और यूनिवर्स 7 को भी इरेज कर दिया गया है और उसका टाइम भी एक टाइमलाइन क्रिएट हो चुकी है। इसका मतलब कि गोहान टाइम स्लिप करके दूसरे टाइमलाइन में तो चला गया, वो सर्वाइव कर गया, पर वो वापस अपने टाइमलाइन में नहीं आ सकता क्योंकि उसकी टाइमलाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर जब गोहान
टाइम ग्लिच की वजह से दूसरे टाइमलाइन में आ जाता है और वो स्पेस में होता है सयन के इस प्लैनेट के। और इस ऑर्ब को चेक करने के लिए, जिस ऑर्ब में गोहान होता है, उस ऑर्ब को चेक करने के लिए खुद कुंबर जाता है और उसकी मुलाकात गोहान से होती है। तो अगर हम देखें तो टाइम ग्लिच ही एक इतना बड़ा रीज़न बना है एक ही टाइमलाइन में दो दो गोहान होने का। और दोनों ही गोहान के साथ पास में सेम चीज़ें हुई है, पर दोनों के लिए उनके अंकल काफ़ी ज़्यादा अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमारे मिस्टेक गोहान के लिए उनके अंकल बिल्कुल किसी किडनैपर की तरह है, और उसी जगह पर अपने मेजेस्टिक गोहान के लिए उसके अंकल किसी सेवियर की तरह साबित हुए। अगर हम ड्रैगन बॉल सुपर के गोहान को देखते हैं तो वो काफ़ी हद तक मिस्टेक गोहान ही लगता है, वो मेजेस्टिक गोहान नहीं लगता। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उसके साथ बचपन में जो चीज़ें हुई है, जैसे कि किडनैपिंग, उसे पता नहीं कहते तो भी खून करने पड़े उन बेबी सेल्स के। गोहान का पूरा बचपन एक ट्रॉमा में चला गया और उसके ट्रॉमा की वजह से जन्म हुआ ग्रेट सैंड मैन का। और ग्रेट सैंड मैन को सिर्फ यही एक चीज़ जस्टिफाई कर सकती है, वरना वो किसी मजाक से कम नहीं लगता। पर हाँ, उसका हेड मुझे मजाक बिल्कुल लगता है। अगर इसके हेड के बिना अगर इसके कॉस्ट्यूम को देखें तो ये सुपर सेल में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब लगता है बैटल के दौरान। गोहान के साथ जो दो इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि सेल इवेंट और साथ ही में रेडिट्स का वो किडनैपिंग वाला इवेंट, इसकी वजह से वो अपने आप में एक मेंटल ट्रॉमा में चला गया था और उसकी ऊपर है सैंडमैन। यही एक चीज़ है जो इसे जस्टिफाई कर सकती है और यही एक रीज़न बनता है कि हमारा मेन स्टोरी लाइन का गोहान इतना ज़्यादा अच्छा है और इतना ज़्यादा शांत है। मेजेस्टिक गोहान के साथ सेल वाला इवेंट तो नहीं हुआ है और साथ ही में रेडिट्स ने भी उसे किडनैप करने की कोशिश नहीं करी है। इसकी वजह से उसका बचपन का ट्रॉमा वगैरह का कोई भी चांस नहीं आता है। जो उसने देखा है वो सब उसने अपने टीनेज में देखा है, और जो भी तुम तुम्हारे टीनेज में देखोगे तुम वही सीखोगे। और इसके टीनेज में इसने सिर्फ खून खराबा देखा है और एग्रेसिव नेचर देखा। इसकी वजह से ये हमारे सिंपल गोहान से 1000 टाइम ज़्यादा एग्रेसिव है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुपर गोहान ने अपने टीनेज में काफ़ी सारे नए दोस्त बनाए थे जो बिल्कुल उसके एज के ही थे, और तभी उसकी मुलाकात विडल से भी हुई थी। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उसका जो टीनेज था वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुली गया। जैसा कि हमने पहले फीमेल सैन के मुंह से बातें सुनी थी, अभी हम गोहान की थोड़ी फार बातें जान लेते हैं। जब गोहान टीनेजर था तो उसने एक ऐसे टूर्नामेंट में बैटल लड़ी थी जिस टूर्नामेंट में एक तो अपने अपोनेंट को पूरी तरह से जान से मारना होता है, या फिर उसे बेहोश कर देना है, या फिर उसे अधमरा करके छोड़ देना है। ऐसी चीज़ करनी थी गोहान को और गोहान ने वैसी चीज़ें करी। उसके ज़्यादा दोस्त तो बने ही नहीं, गोहान ने दहशत कमाई है, और वो भी अपने टीनेज टाइम में। हम ये नहीं भूल सकते कि ये दोनों ही गोहान ही है, यानी गोकू के ही सन। बस थोड़े से रास्ते बदल गए और थोड़ी सी परवरिश बदल गई, इनकी तो पूरी कहानी ही चेंज हो गई। यही एक काफ़ी बड़ा सवाल निकल के आता है, व्हाट इफ़, क्या होता अगर तुम सोचो ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर अगर गोहान सेल से नहीं लड़ता तो क्या होता। तो गाइस, इस वीडियो में हमने देखा कि आखिर एक ही टाइमलाइन में दो दो गोहान एग्जिस्टेंस में कैसे आए। और रही बात कि इसके अंदर जो मैंने जो टाइम स्लिप दिखाया है वो ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से बनाकर डाल दिया है। ये कहीं ना कहीं पर लोग दावा करते हैं कि ऐसा उनके साथ हो चुका है, और वो लोग अपने वापस टाइमलाइन में आ चुके हैं और साइंटिस्ट अब भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। मैंने इसे कहीं पे पढ़ा और यहाँ पे डाल दिया, और मैंने इसे एक्सपीरियंस भी किया है। ज़रा तुम खुद सोचो, बस एक छोटा सा डिसीजन चेंज हुआ और इस छोटे से डिसीजन की वजह से पूरी की पूरी टाइमलाइन ही चेंज हो गई। वैसे हमारे टाइमलाइन का जो वीरस और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो ग्रैंड मिस्टर से भी डरते हैं, वो जेनो से क्या ही बगावत करने वाले हैं। पर दूसरे टाइमलाइन में ऐसा कैसे हुआ होगा यार। तो गाइस, ये भी एक स्टोरीलाइन का पार्ट होके भी ना होने जैसा था। ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन वीडियो था। वैसे मुझे आप सबसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी। असल में मैं 5 दिन की रेस्ट पर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जब मैं रिकवर होके आ जाऊँगा तब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने का ट्राई ज़रूर से करूँगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना।